इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिला अव्वल काना क़ब्लहु वल आखिर बिला आखिर। अज़ीज़ान गिरामी, आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए, क्योंकि मैंने बरादर मोहतरम को मेरा जो मौजू था वो ईमेल कर दिया था, तो कुछ अज़हान आलिया में मेरा जो मौजू है महफूज है, हकीकत शफ़ाअत। शफ़ाअत की हकीकत क्या है? इसलिए अज़ीज़ान गिरामी, मैं नहीं समझता, क्योंकि समंदर को कूज़े में समेटने वाली बात है। मैं जानता हूँ ये कि बहुत बड़े ख़तीबों का जुमला है, मेरे मुंह से छोटा मुंह और बड़ी बात लगती है, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, जिनका ज़िक्र है वो ज़िक्र ही ऐसा है कि कूज़े में समंदर को समेटने की मानिंद है। और अज़ीज़ान गिरामी, जहाँ तक सामईन की बात है, मैं जानता हूँ कि आप लोगों को मुझसे बेइंतहा उम्मीद है, लेकिन जितनी उम्मीद आप लोगों को मुझसे है, इससे कई ज़्यादा उम्मीद मुझे आप लोगों से है कि इंशाअल्लाह इस विलायती बयान को विलायत में भरपूर होकर सुनेंगे और इंशाअल्लाह महजूज होंगे। तो अज़ीज़ान गिरामी, और रही बात सामाइन की, मजमे की, मेरे मौला गवाह हैं कि मैंने इस चीज़ की तो कभी परवाह की ही नहीं। बस क्या बताऊं, कभी कभी अपने फ़कीर होने पे फ़ख्र होने लगता है, क्योंकि उस दर का फ़कीर हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, आप में से कई लोग हो सकता है अभी ज़ियारत से आए हों। सिर्फ ज़ियारत से आने के बाद दुनिया इंसान को हीच लगने लगती है, और आपकी दुआओं से तो मैं उस जगह पर रहता हूँ। मैं शहनशाह की चौखट का फ़कीर हूँ। तो अज़ीज़ान गिरामी, मैंने हमेशा ये महसूस किया है कि बयान में शहनशाह खुद मौजूद होते हैं, तो इसलिए मैंने कभी मजमे की या भीड़ की कभी कोई परवाह नहीं की, बल्कि दो मिसरों के साथ बात को आगे बढ़ाता हूँ कि सरों की भीड़ लगी हो ये क्या ज़रूरी है, अगर हो ज़ात का इरफान एक आदमी है बहुत। और अज़ीज़ान गिरामी, माशाअल्लाह से मैं देख रहा हूँ यहाँ सब के सब आरफीन में से हैं, क्योंकि इस फर्श पे आने की तौफीक हर किसी को नहीं होती। बस अज़ीज़ान गिरामी, बिना किसी तमहीद के बात को आगे बढ़ाया जाए, मैंने जिस आय करीमा को अपना सरनामा सुखन करार दिया है, सूरह मरियम की 87 आयत है, 87 नंबर की आयत है सूरह मरियम की, जिसमें खुदावंद आलम ये इरशाद फरमा रहा है कि ला यमलकून शफ़ा, किसी के पास शफाअत का इख्तियार है ही नहीं। बात हो रही है कि किसी के पास, मैंने कहा है ना अज़ीज़ान गिरामी, तमहीद का खाना मैंने ख़त्म ही कर दिया, बात को मैं सीधा शुरू कर रहा हूं। का कोई शफाअत कर ही नहीं सकता। अजीब बात है, अल्लाह अपनी कुरान में इस बात का तज़किरा कर रहा है कि कोई शफाअत कर ही नहीं सकता, और सारी कायनात में कोई ऐसा इबादत गुजार है ही नहीं कि जो अपने ऊपर जन्नत वाजिब होने का दावा कर सके। यानी मालूम यह हुआ कि दुनिया में कोई शख्स ऐसा है ही नहीं कि जिसका शफाअत के बगैर बेड़ा पार लग सके, और अल्लाह कह रहा है कि कोई शफाअत कर ही नहीं सकता, कोई शफाअत कर ही नहीं सकता। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, मैंने कहा ना, अगर बात को मैं कहूं तो लोग यही कहेंगे कि शाह नजफ का फ़कीर है, अली की मोहब्बत में बोल रहा है, इसलिए मैं अपने लफ्ज़ सिले रखूंगा
और अली की मोहब्बत में जब कुरान बोलता है तो कैसे बोलता है, यह सुनिएगा। अजीजान गिरामी, क्या कह रहा है कुरान कि किसी के पास शफाअत का हक है ही नहीं। लेकिन मैंने कहा ना, अगर मैं कहूं तो आपको पूरा पूरा हक बनता है कि मेरी बात को रद्द कर दिया जाए। लेकिन अब बात उससे होगी, उस किताब से होगी जो हादी भी है, रहबर भी है, रहनुमा भी है, राह रास्त दिखाने वाली भी है, हमें सिराते मुस्तकीम पे चलाने वाली भी है, हमें सिराते मुस्तकीम दिखाने वाली भी है। अब उस किताब से बात होगी, बल्कि ये कहूं कि उस किताब से बात होगी जो तुम्हारे पास भी है, हमारे पास भी है। उस किताब से बात होगी जिसे तुमने भी रटा है और हमने भी समझा है। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब जब कुरान को गहराइयों में उतर के समझा गया तो क्या समझ में आया? अब लोग कहने लगे शफाअत करने वाला तो कोई है ही नहीं। क्यों? कहा यह कुरान कह रहा है ला यमलिकून शफा, किसी के पास मुल्क है ही नहीं शफाअत का। अगर इतनी बात सुन के रुक जाना है तो पता चलेगा कि सारे मुसलमान नास्तिक हो जाएंगे, सारे मुसलमान एथिस्ट हो जाएंगे। कहा क्यों? क्योंकि कलमा शुरू होता है ला से, ला इलाहा, कोई रब नहीं। अगर कोई रब नहीं कह के रुक जाए तो हर मुसलमान कलमाए तौहीद पढ़ने वाला नास्तिक हो जाएगा। तो फिर किसकी तरफ देखा जाए? इसमें पॉइंट क्या है, वो नुक्ता क्या है कि जो वजाहत करेगा, जो हमें बताएगा कि शफाअत होगी तो किसकी होगी, करेगा तो कौन करेगा। आगे बयान होता है इल्ला मन इत्तखज़ा इंदर रहमान अहदा। अज़ीज़ान गिरामी, इल्ला की बहुत अहमियत है इस्लाम में। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं सिवाय अल्लाह के। अगर तुमने इस सिवा को छोड़ दिया तो हर चीज से सिवा हो जाओगे। बस अज़ीज़ान गिरामी, तो मालूम यह हुआ, देखिए शफाअत इंतहाई अहम चीज, किसी का बेड़ा पार लग ही नहीं सकता। अच्छा, मकसद जिससे भी पूछिए कि इबादत क्यों कर रहे हो, कहेगा जन्नत के लिए। नमाज क्यों पढ़ रहे हो, जन्नत के लिए। रोजा क्यों रख रहे हो, जन्नत के लिए। हज क्यों कर रहे हो, जन्नत के लिए। अब जरा इनसे यह पूछिए कि जो नमाज पढ़ी जा रही है, भाई ये तो बतौर शुक्राना पढ़ी जा रही है कि अल्लाह ने, परवरदिगार ने, खुदावंदे आलम ने तुम्हें इस रोए जमीन पर पैदा किया, अशरफुल मखलूकात बनाया, उसके बाद सांस लेने के लिए हवा तुम्हारे लिए मुफ्त रखी। इन सब चीजों का शुक्र है नमाज। अब इंसान की नाशुक्री देखिए कि शुक्र करने का सिला मांग रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, कोई आप पे एहसान करे और आप उसका दरवाजा खटखटाएं, दख्खुल बाप करें, दख्खुल बाप करने के बाद कहें आपका शुक्रिया, बहुत बहुत आपने मुझ पे एहसान किया, और फिर उससे यह कहें कि मैं जो आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं इसके बदले में आप मुझे क्या देंगे। बस अज़ीज़ान गिरामी, आप पहुंच गए। तो मालूम यह हुआ कि नमाज वो चीज नहीं है कि जिसके बिना में जन्नत मिलेगी, रोजा वो चीज नहीं है कि जिसकी बिना में जन्नत मिलेगी, हज वो चीज नहीं है। पता चला कि इन सारी चीजों की एक रूह है जिसकी बिना पर जन्नत मिलेगी। अच्छा, अजीब बात है, जिसको ये रूह मिल जाती है उसके दिल में जन्नत की ख्वाहिश खत्म हो जाती है। इस रूह इबादत का नाम है विलायत अली इब्न अबी तालिब। अज़ीज़ान गिरामी, या अली है क्या? तो मालूम यह हुआ कि शफाअत इंतहाई मुहिम चीज। अच्छा, किसकी किसकी होगी, करेगा कौन, और किसकी नहीं होगी। मैंने कहा ना अज़ीज़ान गिरामी, बस 2 दिन का मुख्तसर सा वक्त है मेरे पास और कई बातों को समेट के आपके सामने अर्ज करना है। तो कुरान कह रहा है कि शफाअत वही कर पाएगा कि जिसने अपने रब से, अपने रहमान से अहद लिया है। तो फिर वही बात कि अहद लिया किसने?
शफात करेगा कौन? अगर मैं किसी मुसलमान का नाम बता दूं तो कई लोगों के दिल में आग लग जाए। कई मुल्ला के अहद लेने से शफात का क्या लेना देना? तो ऐज़ान गिरामी, किसी मुल्ला के अहद की बात नहीं होगी। मैंने कहा ना, अल्फाज मेरे नहीं होंगे, कुरान की जबानी विलायत बोलेगी। तो मालूम यह हुआ कि अहद लेने वाला कौन, इम्तिहान लेने वाला कौन? इम्तिहान लेने वाला अल्लाह। और किसका इम्तिहान? नबी का इम्तिहान, खलीलुल्लाह का इम्तिहान। कुरान कहता है क्या हमने इब्राहिम का इम्तिहान लिया। इज़्ब्तला इब्राहिमा रब्बहू, इब्राहिम को इम्तिहान में मुब्तला किया रब ने। और उन्होंने क्या किया? फतम्माहुन्ना, उन्होंने उसे कामयाब किया, तमाम किया। और तमाम करने के बाद क्या कहा अल्लाह ने? कुरान ने सनद दी कि तुमने इसे कामयाब किया। अल्लाह ने सनद दी कि इन्नी जायलों का लिन्नासा इमामा, हमने तुम्हें मोमिनीन के लिए, अवाम के लिए इमाम बना के भेजा। तो मालूम यह हुआ कि यह इम्तिहान वो है कि जिसकी कामयाबी के बाद अल्लाह अपने नबी को इमाम बना देता है। और उसके आगे फिर यह नबी पूछता है कि क्या मेरी जुर्रियत में भी यह ओहदा मिलेगा, यह अहद मिलेगा? और फिर अल्लाह कहता है ला यनालु अहदस ज़ालिमीन, कि यह अहद जालिमीन के हाथ में नहीं जा सकता। अब समझ में आया ईज़ान गिरामी कि कुरान क्यों कह रहा है कि कोई शफात नहीं कर सकता सिवाय उसके कि जिसने अपने रब से अहद लिया हो। इब्राहिम ने अहद लिया तो उन्हें इमामत मिल गई। अब अहद था क्या, इम्तिहान था क्या? किसने लिया? लेने वाला अल्लाह, मुमतहिन अल्लाह, इम्तिहान देने वाले इब्राहिम। अजीजाने गिरामी, आप में भी कोई ना कोई ऐसा होगा जिसने कभी ना कभी किसी को पढ़ाया होगा। और जब आप किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, किसी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं और उसका इम्तिहान लेते हैं, ऐसा बहुत कम होता है कि उसे 100 में से 100 नंबर दिए जाएं। भाई अहले बैत तो बहुत इंतहाई बालातर चीज है। उनके गुलामों को हक है शफात का। और अगर साबित ना कूद करूं तफसीर से तो मुझे उतरने ना दीजिएगा मिंबर से। अजीजाने गिरामी, पूछा मेरे मौला से, कहा है क्या वो विलायत? कहा जिसने जिसने विलायत का अहद लिया उसे कामयाबी की सनद दे दी परवरदिगार ने। कहा तुम कामयाब हो गए, हमने तुम्हें इमाम बना दिया। बस अजीजाने गिरामी, अच्छा अहद जो लिया गया था सिर्फ दुनिया में नहीं, आखिरत में भी लिया जाएगा। आखिरत में फैसला होगा। उनके जिनके चेहरे खिले होंगे, इसी से पता लग जाएगा कि उसने आलम अरवा में भी अहद लिया था और फिर दुनिया में भी अहद लिया था। और इंतहाई अहम बात जो हमारे जहनों में आती है कि यह अहद पहली मर्तबा कहां लिया गया था। ऐज़ान गिरामी, अंबिया के लिए आलम अनवार में, हमारे लिए आलम अरवा में इस अहद को हमारे सामने पेश किया गया। और जिसने कबूल कर लिया वो कामयाब रहा। अच्छा, कामयाबी की सनद देने वाला मैं नहीं हूं। मैंने कहा ना, कासिद हुसैनी की इस वक्त कोई अहमियत नहीं है। अहमियत है तो अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की, अल्लाह के रसूल की और उसकी किताब की। तो अल्लाह का रसूल सनद देता है, याली अंता व शियतों का मुल फायजून, तुम और तुम्हारे शिया कामयाब। अब पूछने वाला ये पूछे, भाई सवाल लोगों के जहन में आते हैं, अच्छी बात है। अब जब पूछने वाला ये सवाल करेगा कि ये बताइए कि जिन लोगों ने अहद लिया, विलायती हो गए आलम अरवाह में, उनका तो समझ में आता है कि अल्लाह ने दुनिया में भेजा। लेकिन जिन्होंने अहद नहीं लिया, इसकी क्या वजह थी कि अल्लाह ने इन्हें दुनिया में भेजा? वहीं पे क्यों नहीं अज़ाब में मुब्तला कर दिया? भाई सवाल है। लेकिन अब आइए, इसका भी जवाब आखिरत में मिलेगा और फिर अभी भी मिलेगा। आखिरत में ये वो लोग होंगे जो अपने कफे अफसोस मल मल के कहेंगे कि हमें एक मर्तबा फिर दुनिया में भेजा जाए ताकि हम कोई दूसरा अमल करें, जो हम करते थे उसके अलावा कोई गैर अमल करें और हमारा शुमार भी मोमिनीन में हो जाए।
लेकिन परवरदिगार क्या फरमाता है, अगर इन्हें कितनी भी दफा दुनिया में भेज दिया जाए ये तुम्हें वापस इसी जगह पे मिलेंगे। कुरान कह रहा है ईज़ान गिरामी, अगर जितनी बार इन्हें मौका दिया जाए ये वापस यहीं मिलेंगे। अच्छा, जब आलम अरवा में अहद हो गया तो क्या जरूरत थी कि इन्हें दुनिया में भेजा? अल्लाह की मर्जी है, वो चाहे रूह को भी मुब्तला कर दे अजाब में, जिस्म को ही मुब्तला कर दे, रूहों को ही मुब्तला कर देता। लेकिन नहीं, ये अदले इलाही के खिलाफ है बात कि किसी को मौका दिए बगैर अजाब में मुब्तला कर दे। अल्लाह ने एक मर्तबा फिर मौका दिया कि जाओ दुनिया में देख लो, इनके साथ रह लो, शायद तब समझ में आ जाए बात। भाई ऐसे ही थोड़ी ना रसूल ने सलाम किया उन लोगों को, आखिरी दौर के लोगों को, कि जो मुझ पर बिना देखे ईमान लेकर आएंगे। उनसे तो बेहतर है जो हमेशा मेरे साथ रहते रहे, ना ईमान पे जिए ना ईमान पे मरे। ऐज़ान गिरामी, खात्मा बखैर की दुआ बेइंतहा जरूरी है। बस आप ये देखिए, अदल इलाही पे हर्फ बन जाता अगर खुदावंद आलम इन्हें उसी वक्त अज़ाब में मुब्तला कर देता। सुभान अल्लाह, क्या कहने अल्लाह के अदल के। मुझे एक अदल और याद आता है। ऐज़ान गिरामी, जब मेरे मौला जाहिरी दौरे खिलाफत में आए और आने के बाद लोगों ने साजिशें रचना शुरू की मेरे मौला के खिलाफ, और आने के बाद उम्रे की इजाजत ली जा रही है। आने के बाद कहते हैं मौला कायनात, या अली हमें उम्रे की इजाजत दे दी जाए। मेरे मौला ने कहा जाओ। अब ये काफी तफसीली बात है कि इन्होंने इजाजत क्यों मांगी थी, अगर तफसील छेड़ने लगा तो मैं मौजू से हट जाऊंगा। खैर, इब्ने अब्बास आए, आने के बाद कहा मौला आपने इन्हें उम्रे की इजाजत दे दी? कहा दे भी दी और इनके इरादों से भी वाकिफ हूं। इनका इरादा, मौला कहते हैं खुदा की कसम इनका इरादा उम्रे का नहीं है सिवाय इसके कि ये गदर मचाएं। इब्ने अब्बास कहते हैं मौला तो फिर इन्हें जिंदान में क्यों नहीं कैद कर देते, इन्हें जिंदान में क्यों नहीं कैद कर देते? क्या ये अली की अदालत के खिलाफ है कि जुर्म होने से पहले सजा दे दी जाए? तो मालूम यह हुआ कि जैसा अदल अल्लाह का वैसा ही अदल अली का। उसने भी दुश्मनों को मौका देके देखा, इसने भी दुश्मनों को मौका देके देखा कि शायद अब हिदायत हो जाए, अब हिदायत हो जाए, अब हिदायत हो जाए, लेकिन कभी हिदायत ना पा सके। और अजीजान गिरामी, हिदायत पाना तो दूर की बात, अली के फैसलों पे उंगली उठाया करते थे, अली के फैसलों पे उंगली उठाया करते थे। मेरे मौला ज़ाहिरी दौरे खिलाफत पे आए, आने के बाद बड़े इख्तिसार के साथ कहा अम्मार, और बड़ी मजबूरी में मेरे मौला ने कबूल किया इन लोगों की क़यादत को। कहा अम्मार, बैतुल माल से सबको 3-3 दिरहम बांट दिए जाए। अम्मार ने बांट दिए। जब सबको बढ़ गए, मौला अब क्या करें? कहा कितने बचे हैं? कहा 3 दिरहम। कहा वही तो मेरे हैं। कहा जितने सबको मिले उतने मुझे मिलेंगे। अब ये जो बेचारे अब से पहले ऐश करते रहे, ये परेशान हो गए, और परेशान होने के बाद कहा मौला से बात की जाए, 3 दिरहम में तो हमारा गुजारा होगा नहीं। और मेरे मौला खुतबा खत्म करने के बाद मिंबर से उतरे और सीधा उस खेत की तरफ रवाना हो गए जहां पे मेरे मौला कुआं खोद रहे थे। और इतनी शिद्दत की धूप थी, वहां पे ये दोनों पहुंचे, और इन दोनों ने पहुंचने के बाद देखिए ऐज़ान गिरामी, मैं नहीं जानता, अगर आप ये सोच रहे हैं, कुछ नाम ऐसे हैं आप मुझसे मिंबर से उतरने के बाद पूछ लीजिए। सेंटर की भलाई के लिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं, वरना मुझे मेरी कोई परवाह नहीं है। खैर, ऐज़ान गिरामी मौला के पास पहुंचे। पहुंचने के बाद कहा मौला ये क्या हुआ? कहा क्या हो गया? कहा मौला 3-3 दिरहम। कहा क्या बुरा, ये मुझे भी इतने ही मिले। अब आप ये देखिए, जिस धूप में मौला काम कर रहे थे, वहां पहुंचने के बाद कहते हैं मौला इस धूप में हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, अगर किनारे आ जाएं तो बात करें। इस धूप की शिद्दत में मेरा मौला पसीना बहा रहा है। कोई ताज्जुब की बात नहीं। अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि मेरे मौला ने कितनी मशक्कत भरी जिंदगी गुजारी है, ये मेरे मौला के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसा नहीं मोहतरम, आप ये सोचिए कि इन लोगों की कितनी अय्याशी की आदत पड़ गई थी
कि जिस गर्मी में मेरा मौला काम कर रहा है वहां ये खड़े होकर बात नहीं कर सकते, बल्कि यूं समझिए कि जिस तरह गंदी सियासत के दौर में लोग मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू निकाल लिया करते हैं और जब कोई अच्छा सियासतदान आ जाए तो गैस के पैसों के लाले पड़ जाते हैं, यह हालत इन लोगों की हो गई थी। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यार गिरामी, बस मैं करीब इस बात के लेके आ रहा हूं कि अदल क्या है, अली का अदल क्या है। अदल देखिए मेरे मौजू के बाहर की बात नहीं है कि वो अली के जिसने अदल के बिना कभी काम नहीं लिया, तो जब शफात करेगा तो कितनी अदल से भरपूर शफात करेगा। और लोगों का कहना कि अली को सियासत नहीं आती थी, हसन को सियासत नहीं आती थी। अच्छा, जब ये लोग आए मेरे मौला के पास तो मेरे मौला ने क्या कहा? कहने लगे मौला इससे गुजारा नहीं होगा, यह फैसला गलत है। बस मेरे मौला के बड़े मुख्तसर से जुमले होते थे। कहा गलत है तो किस बिना पे गलत है? कुरान की बिना पे गलत है या सुन्नत की बिना पे? कहा मौला ना कुरान की बिना पे गलत है ना सुन्नत की बिना पे गलत है, पिछले खलीफाओं के मुताबिक गलत है। यानी जब पिछले खलीफा का दौर था तो हमें इससे ज्यादा मिलता था। भाई ये बयान है, तारीख उठा के देख लें। इन लोगों ने, अच्छा जब उन लोगों ने मौला से यह अर्ज किया तो मौला ने कहा ठीक है, इस बात को मस्जिद में रखते हैं कि तुम पुराने खुलफा के दौर में लूट लूट के खाते रहे। कहने लगे मौला ये नहीं, ऐसी बात ना कीजिए, भेद खुल जाएंगे। तो कहा तो बताओ क्या किया जाए। अब दुहाई देने लगे, किसको? मौला को। क्या कह के? मौला आपने नए मुसलमानों को और पुराने मुसलमानों को एक ही सफ में खड़ा कर दिया, उनको भी 3 दिरहम हमें भी 3 दिरहम। मेरे मौला मुस्कुरा के कहते हैं क्या मुझसे ज्यादा पुराने मुसलमान हो? अरे जब मैंने 3 दिरहम लिया तुम्हारी क्या औकात है? यह हर बाबी फेल हो गया। क्या मौला ठीक है कोई बात नहीं, जाने दीजिए, आपने रसूल के रिश्तेदारों को और गैरों को एक ही सफ में खड़ा कर दिया। मेरे मौला ने मुस्कुरा के कहा मुझसे ज्यादा करीबी रिश्तेदारी है। अरे जिस जहद से देखोगे मैं रसूल का रिश्तेदार हूं। अच्छा यहां तक भी कहते तो ठीक था, अब देखिए कैसा मुंह और मसूर की दाल। कहने लगे मौला हमने इस्लाम के लिए तलवार चलाई है। अरे मेरे मौला मुस्कुरा के कहते हैं हाय भगोड़ों की औलाद हो, क्या तुमने अली से ज्यादा तलवार चलाई है? अगर अली की तलवार ना चलती तो इस्लाम इस्लाम ना होता। और तुम्हारी तलवार ऐसी ऐसी जगह चली है कि इस्लाम का रुख बदल गया, इस्लाम इस्लाम ना रहा। और लोग कहते हैं अली को सियासत नहीं आती थी। आइज़ान गिरामी, मुझे इस वक्त बड़े इख्तिसार के साथ सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मोहम्मद वाले। आइज़ान गिरामी, लोग कहते हैं मौला को सियासत नहीं आती थी, मौला को सियासत नहीं आती थी। और मौला हर वक्त एक ही जवाब दिया करते थे, बताओ किस बिना पर मैंने गलत फैसला किया है, क्या कुरान के मुताबिक गलत है या सुन्नत के मुताबिक? भाई मेरे मौला का यही जवाब होता था ना। अब आप देखिए वो मिसाल मुझे याद आती है कि मैंने रोजा रखा हुआ है और किसी ने मुझे अफ्तार की दावत दी और कहा कि आप घर तशरीफ लाइएगा, आपको अफ्तारी करनी है हमारे यहाँ। और मैं अफ्तार से आधा घंटा पहले पहुंच गया। जब मैं आधा घंटा पहले वहां पहुंचा, मेरे सामने खाना सजा हुआ है लेकिन मैं कुछ खा नहीं रहा। क्यों? अभी वक्त नहीं हुआ। इससे पहले कि अजान होती, अजान के ठीक 15 मिनट पहले 3 हट्टे कट्टे मुस्टंडे घुसे। आइज़ान गिरामी समाज फरमाइएगा, 3 मुस्टंडे घुसे जिनका ना मजहब से ताल्लुक, ना रोजों से मतलब, ना दीन से कोई उनका रब्त। घुसने के बाद उन्होंने खाना शुरू किया। अब इस 15 मिनट में सारा दस्तरखान साफ कर गए। और जब मेरे खाने की बारी आई तो मेजबान साहब कहेंगे आके कि भाई अजीब बात है,
काशी साहब को तो खाना ही नहीं आता। आप ये बताइए, काशी साहब को तो खाना ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? ये मजबूर थे शरीयत से, ये मजबूर थे सुन्नत से, ये मजबूर थे कुरान से। क्यों? अभी वक्त हुआ नहीं तो खा नहीं सकते थे। और जो आए, ना उनका मजहब से रब्त, ना दीन से ताल्लुक, साफ कर गए पूरा का पूरा माल। अब आप कहें मुझे खाना नहीं आता, ये वही बात हो गई कि अली को सियासत नहीं आती। अली मजबूर थे, उनकी नजर में मजबूर थे, मुसलमान नहीं। और जो इस पे अकीदा ना रखे वो मोमिन नहीं। वो मोमिनों की समातों के हवाले कर रहा हूं का ऐसा खुतबा कभी अंबिया और औलादे अंबिया ने कभी ना सुना होगा। भाई मैं कहता हूं ताज्जुब की बात क्या है, कैसे इससे पहले कभी किसी ने ऐसा खुतबा सुन लिया हो। भाई वो अल्लाह के जो मेराज से हुक्म दिया करता था, बीच में जिब्राइल पैगाम लाया करते थे, रसूल उस पैगाम को सुनाया करते थे तो बात और थी। आज वो अल्लाह बराए रास्त हुक्म दे रहा है, ऐसा लगेगा कि रसूल अल्लाह मेराज से खुतबा दे रहे हैं, तो सुनने का मजा ही कुछ और होगा। फिर मेरे मौला फरमाते हैं कि उस वक्त फिर आगे देखने के बाद थोड़ी दूर पर औसिया के नूर के मिंबर नस्ब होंगे, औसिया के नूर के मिंबर नस्ब होंगे। और इसके वसत में जो सबसे ऊंचा मिंबर होगा वो मेरे भाई अली इब्न अबी तालिब का होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। वो मेरे भाई अली का मिंबर होगा जो सबसे ऊंचा होगा। फिर हुक्म परवरदिगार होगा, ऐ अली खुतबा दो। बस ईज़ान गिरामी जाग के सुनिए इंशाअल्लाह तवज्जो के साथ। ऐ अली खुतबा दो। अली खुतबा देंगे, ऐसा खुतबा कभी औसिया ने और औलादे औसिया ने कभी ना सुना होगा। बस अजीज़ान गिरामी हुक्म परवरदिगार होगा। महशर का मंजर तसव्वुरात में हो, सब होंगे, एक से लेकर आखिर तक सब मौजूद होंगे। आदम से लेकर दुनिया के आखिरी फर्द तक सब मौजूद होंगे, सब देख रहे होंगे। मेरा दिल कहता है कि नुसैरी भी वहां होंगे। अल्लाह हुक्म देगा तो शायद कुछ लोग नुसैरियों से यह कहे कि देख लो तुम्हारे खुदा का भी कोई हाकिम है जो उसे हुक्म दे रहा है, जिसके हुक्म से वो खुतबा दे रहा है। अजब नहीं ईज़ान गिरामी, मैंने कहा ना तसव्वुर शर्त है। अजब नहीं नुसैरी पलट के ये कहे कि हाकिम को छोड़ो, महकूम को छोड़ो। मैं तो ये देख रहा हूं कि जो हाकिम का लहजा वही महकूम का लहजा, जो तेरे खुदा का लहजा वो मेरे खुदा का लहजा। ईज़ान गिरामी, नुसैरियों न कहो हश्र में अली को खुदा, खुदा के सामने तो चुप रहो खुदा के लिए। बस ईज़ान गिरामी अली अली या अली या अली। ईज़ान गिरामी मैं ये नहीं कहता कि कौन जन्नती है हम पे, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा लोग पता नहीं ये कहां से अफवाह उड़ती है कि लोग कहते हैं कि मौलवी फतवे लगाते हैं। आजकल तो जमाना वो है कि जो मौलवियों पे फतवे लगाए जा रहे हैं कि ये नुसैरी हो गया, ये फलां हो गया। मैंने तो जन्नती नहीं कहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो लहजा हमारे खुदा का होगा वही लहजा उसके खुदा का होगा। अगर इस बात से कोई इनकार कर दे तो वो मुसलमान ही नहीं। अब फैसला रोज़े महशर होगा कि कौन जन्नती और कौन नहीं। और मैं इन्हें जन्नती भी साबित नहीं कर रहा हूं, बस एक ख्याल मेरे दिल में आया जो आपकी समातों के हवाले कर दिया। फिर रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि उसके बाद औलादे अंबिया और औलादे औसिया के नूर के मिंबर नस्ब होंगे, उसके बीचों बीच 2 मिंबर नस्ब होंगे। और अजीजान ग्रामी कुर्बान जाए रसूल अल्लाह की फसाहत और बलागत पे, क्या लफ्ज इस्तेमाल किया है, का उसकी वसत में मेरी खुशबुओं के मिंबर नस्ब होंगे। हाय 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 हाय, मेरी खुशबुओं के मिंबर नस्ब होंगे। अजीजान ग्रामी रसूल फूल, हसन और हुसैन खुशबू। फूल के बिना खुशबू का तसव्वुर नहीं। तसव्वुर करना है अगर खुशबू का तो फूल को देखिए, और फूल को देखें तो खुशबू जहन में आएगी। अजीजान ग्रामी मालूम यह हुआ कि हम खुशबूदार क्यों हैं, क्योंकि रसूल के दुनिया से जाने के बाद भी हमारा सिलसिला खिलाफत पे खत्म नहीं हुआ।
जो गुल रसूल ने सजाया था, जो गुलिस्तान, जो बगीचा रसूल ने सजाया था, उनके फूल की जो खुशबुएं थी वो शियों ने महफूज कर ली। इसलिए तो हम अपने आप को खुशबूदार और दूसरों को बदबूदार कहते हैं। जाने गिरामी, तो मालूम यह हुआ, फिर मेरा रसूल फरमाता है कि उस वक्त हसन और हुसैन का ऐसा खुतबा होगा कि जो कभी औलादे अंबिया और औलादे औसिया ने कभी ना सुना होगा। यह सब कहने के बाद रसूल फरमाते हैं कि एक मर्तबा यकायक शोर उठेगा कि ए अहले महशर, अपनी नजरों को नीचा करो। सुनिएगा ईज़ान गिरामी, ये जो अहद है, अहद विलायत है, ये सिर्फ विलायत मौलाए कायनात नहीं है। ये जो अहद लिया गया था अल्लाह की तौहीद का, रसूल की रिसालत का, मौला अली की विसायत का, उनकी विलायत का, और सिर्फ उन तक सिलसिला नहीं ठहरा था, बल्कि आखिरी रहबर तक सिलसिला गया था। उसमें बिलखुसूस शहजादी सलामुल्लाह अलैहा की विलायत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अज़ीज़ान गिरामी, शहजादी का एक मर्तबा नुज़ूल होगा रोज़े महशर, जब नूर लोगों के सामने आएगा, किसी में इतनी ताब ना होगी कि उस नूर की ताब को बर्दाश्त कर सके, और हुक्म होगा कि अहले महशर अपनी आंखों को नीचा करो, फातिमा ज़हरा आ रही हैं। और जब फातिमा ज़हरा आएंगी, सुनिएगा शहजादी सलामुल्लाह अलैहा को महशर में क्यों बुलाया जा रहा है। आप जानते हैं क्यों बुलाया जाएगा? जन्नत की इफ्तिताह के लिए। भाईजान गिरामी, सुभान अल्लाह, सलामत रहे आप लोग। जन्नत की इफ्तिताह के लिए बुलाया जाएगा। और जब शहजादी आएंगी, और शहजादी की सवारी कैसी होगी, तफासिर में, तारीख में मरवी है ईज़ान गिरामी कि शहजादी की सवारी ऐसी होगी कि शहजादी जिस सवारी पे बैठी होंगी उसकी महमिल हीरे जवाहरात से सजी होगी, हीरो से और मरजान से सजी होगी, और 1,00,000 फरिश्ते शहजादी की दाईं तरफ, 1,00,000 फरिश्ते शहजादी की बाईं तरफ चल रहे होंगे। और जब ये सवारी जन्नत की तरफ बढ़ेगी तो अल्लाह हुक्म देगा फरिश्तों से कि देखो, खबरदार खबरदार, फातिमा की सवारी के कदम जमीन पर ना पड़ने पाए। फातिमा के कदम नहीं, ईज़ान गिरामी, फातिमा की सवारी के कदम जमीन पर ना पड़ने पाए। हुक्म पाते ही फरिश्ते अपने पर खोल के सवारी के कदमों के नीचे बिछा देंगे। अल्लाह अकबर। ईज़ान गिरामी, मैं ये सोचता हूं कि अल्लाह शहजादी की सवारी को रत्ती भर जहमत बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उन जालिमों का हशर क्या करेगा कि जिन्होंने शहजादी पे बराए रास्त जुल्म किया। बेशुमार सल्लल्लाहु अलैहि का शहजादी आगे बढ़ी, जन्नत का इफ्तिताह होना है ना, जन्नत के करीब आई, एक मर्तबा जन्नत के करीब आकर रुक गई। अब अल्लाह पूछता है, ऐ मेरा हबीब की बेटी, क्या माजरा है, क्यों रुक गई? अब ईज़ान गिरामी, आप शिया हैं, जाबिर ने पूछा है ना कि कोई ऐसी बात बताइए अपने जद्दा की कि जिस पे शिया फख्र करें, जिसको सुन के शिया खुश हो जाएं। अब शहजादी जन्नत का इफ्तिताह करने जा रही हैं, लेकिन रुक गए जन्नत के दरवाजे पर जाके। कहा क्या? कहा मेरा वादा है मेरे बाबा से कि जब तक मेरे बेटे के चाहने वाले जन्नत में न जाएंगे, मैं जन्नत में कदम ना रखूंगी। और ये कहने के बाद ईज़ान गिरामी जन्नत के दरवाजे पर रुक जाएंगी और अपने परवरदिगार से कहेंगी कि मैं चाहती हूं कि आज लोग मेरी कद्र मंजिलत पहचाने कि फातिमा क्या है। बस इतना सुनने के बाद अल्लाह हुक्म देगा कि जाइए मजमे में पलट जाइए, और मजमे में जाकर देखिए किसके दिल में आपकी मोहब्बत है। जिसके दिल में आपकी मोहब्बत हो उसको जन्नत में ले आइए। बस अजीजान गिरामी, मैं क्या कहूं, अल्लाह कह रहा है कि जाके लोगों के दिलों में देखिए, और दूसरी तरफ परवरदिगार तो ये कहता है कि मैं लोगों के दिलों का हाल इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं खालिक हूं। और फातिमा से कहता है
कि जाके लोगों के दिलों में देखिए। बस इससे ज्यादा मैं वजाहत नहीं करना चाहता। एक मर्तबा फातिमा गई मजमे में, जाने के बाद अपने शियों को लिया, लेके जब जन्नत की तरफ फिर बढ़ने लगी, एक मर्तबा फिर ये काफिला रुक जाएगा। अब अल्लाह कहेगा क्या हुआ मेरे चाहने वालों? अज़ीज़ान गिरामी तवज्जो फरमाइएगा, शिया फातिमा के, शिया अली के, अल्लाह कह रहा है क्या हुआ मेरे चाहने वालों? और कहेगा जाओ तुम्हारी शफाअत मेरे हबीब की बेटी ने कर दी है। अज़ीज़ान गिरामी देखिए फख्र महसूस हो रहा है ना, क्या तुम्हारी शफाअत तो मेरे हबीब की बेटी ने कर दी, जन्नत के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, जाओ दाखिल हो जाओ। अब ये भी रुक जाएंगे, मजलूम थे ना दुनिया में, जुल्म सहते रहे ना, तो अब ये भी कहेंगे परवरदिगारा हम भी चाहते हैं कि लोग हमारी कद्र मंजिलत पहचाने। और अज़ीज़ान गिरामी सिर्फ बात ही नहीं, क्या खूबसूरत जुमला मेरे पांचवें इमाम ने इरशाद फरमाया था इस वक्त कि किस तरह से शहजादी सलामुल्लाह अलैहा इस मजमे में से अपने शियों को चुनेंगी। मेरे मौला फरमाते हैं कि वल्लाह या जाबिर इन्नहा ज़ालिकल यौम ला तुल्तक़तो शियतुहा व मुहिब्बिहा कमा यल्तक़तो तैरो अल हब्बा अल जय्यदा मिनल हब्बिर रदी, कि मेरी जद्दा फातिमा अपने शियों को इस मजमे में से इस तरह चुन लेंगी कि जिस तरह एक परिंदा खराब दानों में से अच्छे दानों को चुन लिया करता है। अज़ीज़ान गिरामी इस तरह शियों को चुना जाएगा रोज़े महशर, और ये शिया जाके बाब जन्नत पे रुक जाएंगे कि परवरदिगार हम पे जुल्म हुआ, हम चाहते हैं लोग पहचाने कि हमारी कद्र मंजिलत क्या है। अल्लाह कहेगा जाओ ऐ मेरे चाहने वालों, अब जाके मजमे में देखो जिसने तुम पे कोई भी एहसान किया है, मन अहब्बकुम फी हुब्बे फातिमा, जिसने तुमसे मोहब्बत की फातिमा की बिना पर, उसका हाथ पकड़ो और जन्नत में ले जाओ। जिसने, अच्छा आगे सुनिएगा अज़ीज़ान गिरामी, कुर्बान जाऊं मैं कि अल्लाह कहता है कि जिसने तुम्हें खाने का एक दाना भी खिलाया हो फातिमा की मोहब्बत में, मन आतामकुम फी हुब्बे फातिमा मन सकाकुम शुरबतन फी हुब्बे फातिमा, कि जिसने तुम्हें पानी पिलाया हो फातिमा की मोहब्बत के बिना पर। अज़ीज़ान गिरामी साहिब तफासिर तो ये तक लिखते हैं कि जिसने तुम्हें एक कतरा भी पानी पिलाया हो फातिमा की मोहब्बत की बिना पर, जिसने तुम्हें एक खाने का दाना खिलाया हो फातिमा की मोहब्बत की बिना पर, उसका हाथ पकड़ो और जन्नत में ले आओ। इसलिए हमारे उलमा ताकीद करते हैं कि कभी किसी दुश्मन अहले बैत से कोई एहसान न लेना। अज़ीज़ान गिरामी पूरे तवज्जो के साथ, कभी किसी दुश्मन अहले बैत से कोई एहसान न लेना, वरना रोज़े महशर तुमसे मुतालबा कर बैठेगा कि मैंने तुम पे यह एहसान किया था, अब तुम पे वाजिब है कि मेरा हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाओ। बस अज़ीज़ान गिरामी पूरी तवज्जो के साथ, अरे एक आम इंसान को खाना खिला दे तो जन्नत वाजिब, और अल्लाह कह रहा है कि काफिर से एहसान न लो। अरे आम इंसान के लिए काफिर से एहसान न लो, और रसूल का सारी जिंदगी का खाना काफिर के घर रख दिया। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। या अली। अज़ीज़ान गिरामी मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बिना तमहीद के बात को शुरू करूंगा, लेकिन मेरे मौला गवाह हैं कि अभी बात तमहीद ही में है। मैंने अभी इस बात का पूरी तरह से आगाज किया ही नहीं है, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी ये तस्करा ही ऐसा है, ये जिक्र ही ऐसा है, मेरी क्या औकात के मैं कुछ बयान कर पाऊं। बस शाह नजफ के दर से जो मेरे कशकोल में जो कुछ पड़ गया वो मैंने आप लोगों से बांट लिया। थोड़ी आपको खुशी मिली, थोड़ी मुझे खुशी मिली, वरना हमें इसके अलावा है क्या हमारे पास। मुझे मेरे वालिद के दो मिसरे याद आते हैं कि किसी भी मुल्क में जाए, किसी दयार में हो, गमे हुसैन ना हो तो खुशी नहीं होती।
वरना अजीजान गिरामी हमारा यहां कोई गुजारा हो सकता है? यही तो है कि जिसकी बिना पर हम यहां की कंटामिनेटेड हवा को फिल्टर कर करके सांस लेते हैं। वरना मैं अक्सर यही कहता हूं कि मैं तो ऐसी जगह पहुंच गया कि एकदम खुल के सांस लो, सारी हवा विलायती है, लेकिन यहां फिल्टर करना पड़ता है। अच्छा, बात यह है अगर हमले बाहर से होते तो तस्कीन भी हो जाती, अब हमले अंदर से होते हैं, हमें अंदर हवा फिल्टर करनी पड़ रही है। अजीजाने गिरामी, मुझे ताज्जुब यह होता है कि अपनी बात आ जाए तो 0% टॉलरेंस, और इस्लाम इन्हें फ्लेक्सिबल चाहिए। मुझे ये बात समझ में नहीं आती। और आप मेरी बात को कहीं घुमाइए ना अजीजाने गिरामी, मैं किसी पे कुछ बोलने का कोई हक रखता ही नहीं, बल्कि यूं कहूं कि अमेरिका में लोगों पे बोलने के लिए एक शख्स काफी है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अजीजान गिरामी, महशर का मंजर इस तरह होगी शफाअत, और क्या होगा माजरा? सिर्फ मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत अहले बैत में भी मरकज कौन होगा? मरकज वही जो चादर तत्हीर का मरकज है, वही मरकज होंगी, उन्हीं की मोहब्बत मरकज होगी। फिर मेरे मौला फरमाते हैं कि जाबिर, खुदा की कसम उस दिन कोई नहीं बचेगा, सब जन्नत में चले जाएंगे, सिवाय काफिरों के, सिवाय मुशरिकों के, सिवाय मुनाफिकों के, सबके सब जन्नत में चले जाएंगे। अब काफिर कौन है, मुशरिक कौन है, मुनाफिक कौन है, इंशाअल्लाह ये कल की मजलिस में आपके सामने मैं अर्ज करूंगा, बल्कि कल की मजलिस से कुछ गोशे आपकी समातों के हवाले कर दूं। क्या भाई कुरान ये कह रहा है काफिर कौन है, मुशरिक कौन है, मुनाफिक कौन है, फासिक कौन है? तो आइए सूरह मायदा की 44वीं आयत, 45वीं आयत और 47वीं आयत की आखिरी के टुकड़े यही कहते हैं। क्या कहते हैं कि वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल ज़ालिमून वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून। यानी जो अमल ना करे अल्लाह के नाजिल शुदा के मुताबिक वो काफिर, जो अमल ना करे अल्लाह की नाजिल किए हुए की तरफ से वो फासिक, जो अमल ना करे, जो हुक्म ना लगाए उसके मुताबिक जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है वो हुआ जालिम। अब अल्लाह की तरफ से क्या नाजिल हुआ ये मैं कल बताऊंगा, मुझे पता है आपके अज़हान पहुंच गए, लेकिन फिर एक सवाल और आप लोग को दे देता हूं कि अल्लाह यह कह रहा है कि कोई भी कलमा तौहीद पढ़ने वाला जहन्नुम में जा ही नहीं सकता। अब मुझे यह बताइए अज़ीज़ान गिरामी, सवाल है आप लोगों के लिए, इंशाअल्लाह कल मैं हल करूंगा मेरी कम इल्मी का एतराफ़ करते हुए। इंशाअल्लाह मुझसे उलमा हजरात बैठे हैं, मेरी कोई औकात नहीं है बोलने की। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह यह कह रहा है कोई भी कलमा तौहीद पढ़ने वाला जहन्नुम में जा ही नहीं सकता, लेकिन वो कि जो मिज़दाक है सारी वही का, वो ये कह रहा है कि 73 फिरकों में से एक फिरका जन्नती। अब मुझे यह बताइए 73 फिरकों में से कौन सा ऐसा फिरका है जो कलमा तौहीद नहीं पढ़ता? ये क्या बात है, तजाद कैसा, इसका हल क्या है? बस अजीजान गिरामी, इस हल के लिए भी हमें एक खुशबू की तरफ रुजू करना पड़ेगा, वो खुशबू जवाब देगी, और ये जवाब इंशाअल्लाह आपकी समातों के हवाले में कल करूंगा। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मुझे पता है कि काफी ताखीर हो चुकी है, और बस अजीजान गिरामी आप देखिए कि है क्या ये मामला। शफात होगी किसकी बिना पर? मालूम यह हुआ कि मरकज है मोहब्बत अहले बैत, मरकज है शीयत, शियों की शफात होगी। और शियों का मतलब क्या है अजीजान गिरामी? मैं नहीं कहता, अहले सुन्नत अपनी किताब में लिखते हैं कि नासबी की जिद को शिया कहते हैं।
अज़ीज़ान गिरामी, नासबी की जिद को शिया कहते हैं। मैं हमारी किताबों की बात नहीं है, अहले सुन्नत की किताबों की बात है। और नासबी क्या है? नासबी वो है कि जो अहले बैत से अदावत की बिना पर पहचाना जाए। उसकी पहचान ये है कि उसके अंदर अहले बैत की अदावत भरी होगी। इसकी जिद क्या है? शिया। इसका मतलब ये कि शिया पहचाने ही मोहब्बत अहले बैत से जाएंगे। बल्कि अज़ीज़ान गिरामी, मैं ये कह दूं कि हम दुनिया में वाहिद ऐसा एक मजहब है, एक ऐसी कौम है कि जिसको यह सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम अहले बैत के चाहने वाले हैं। वरना 73 के 73 फिरके ऐसे हैं, एक फिरके को हटा के हमारे 72 फिरके ऐसे हैं, जब भी हमसे मिलते हैं यही कहते हैं कि सिर्फ आप ही नहीं, हम भी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। यह शरफ है अज़ीज़ान गिरामी कि हम मोहब्बत अहले बैत में मुब्तला हैं। और ये हमने कब दावा किया कि हम मोहब्बत करते हैं अहले बैत से? हैं? अभी हमने दिखाया ही नहीं कि मोहब्बत कहते किसे हैं। अभी हमारी थोड़ी सी आजादारी देख के कहने लगे। वरना मोहब्बत का तो हक ये है कि मेरे मौला वादियों से गुजर रहे हैं, मेरे मौला से पहाड़ मुखातिब होकर कहते हैं कि मौला आप कहां जा रहे हैं? मेरे मौला ने कहा जंग के लिए। पहाड़ रोने लगे, अफसोस करने लगे। कहा मौला हमें बेइंतहा अफसोस है, काश के ये लोग आप पे कदर मंजिलत पहचान जाते तो अपने ही हाथों से अपने गलों को काट डालते। आपकी मोहब्बत में मोहब्बत यह अज़ीज़ान गिरामी। और कभी मौका हुआ तो अर्ज करूंगा कि शिया क्या होते हैं। शिया तो बहुत बड़ी चीज है अज़ीज़ान गिरामी। हमारा शुमार तो मुहिब्बों में है, हम मुहिब है। और मुहिब का भी कोई मर्तबा कम ना समझिएगा, बहुत आला मकाम है मुहिब्बों का। बस रोज़े महशर का एक मंजर और अज़ीज़ान गिरामी, जब फातिमा आएंगी, एक मंजर यह भी लिखा है कि निदाए गैबी आएगी कि ए अहले महशर। मजमा होगा किसका अज़ीज़ान गिरामी? अंबिया का। और यह हुक्म देते देते एक मर्तबा अल्लाह हुक्म देगा कि ए मेरे हबीब, यह हुक्म तुम्हारे लिए भी है कि अपनी आंखों को बंद कर लो, अपनी निगाहों को नीचा कर लो। रसूल अल्लाह एक मर्तबा पूछेंगे, या अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, माजरा क्या है? मेरी बेटी मां आ रही है, मुझे आंखें बंद करने का हुक्म क्यों दिया जा रहा है? एक मर्तबा निदाए गैबी आएगी, ऐ रसूल, इसलिए हुक्म नहीं दिया जा रहा कि फातिमा तुम्हारी गैर है, अरे इसलिए हुक्म दिया जा रहा है कि फातिमा तुम्हारी अपनी है। ऐ रसूल, इसलिए हुक्म दिया जा रहा है कि तुम जिस हालत में फातिमा को छोड़ के आए थे, अब फातिमा उस हालत में नहीं है। अब तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम फातिमा को देख पाओ। बस अज़ीज़ान गिरामी, मैं ये सोचता हूं कि रसूल को हुक्म होगा कि अपनी फातिमा को ना देखें। अल्लाह अकबर, जब रोज़े महशर हुसैन की 4 साला बच्ची शामे गरीबा का जला हुआ दामन लिए रुखसार लाल होंगे, जख्मों से चूर होगी, अपने बाबा से मिलेगी, अरे कैसे हुसैन बर्दाश्त कर पाएंगे? अरे मेरा दिल कहता है कि मेरा मौला सीने से लगा के कहेंगे, बेटी तुझे इस हालत में तो तेरा बाबा नहीं छोड़ के आया था। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान गिरामी, खुदा रहमत नाजिल करे आपकी आवाजों पर। रोइए अज़ीज़ान गिरामी, किसी के लिए आंसू निकले ना निकले मैं नहीं जानता, लेकिन इंसान लाख संगदिल हो, इस बीबी के लिए जरूर रोए। पता है इस बीबी की सबसे बड़ी मजलूमी क्या है? कि इस बीबी को रोने नहीं दिया गया। अज़ीज़ान गिरामी, अपने बाबा से शहादत आपने सुनी होगी इस बीबी की, कि बीबी शाम के जिंदान में इस दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन सकीना के बदन से जान तो उसी वक्त निकल गई थी कि जब सकीना ने अपने बाबा को रुखसत किया था। अरे मेरा मौला
आखिरी रुखसत के लिए अपनी सवारी पे सवार है और कभी दाएं देखता है, कभी बाएं देखता है। हाय, अपनी चहीती बहन से विदा हो चुके हुसैन, सकीना को खुदा हाफिज कह चुके हुसैन, अल्लाह के हवाले सबको कर चुके हुसैन, लेकिन अब रहवार आगे नहीं बढ़ता। ईज़ान गिरामी, मेरे मौला कहते हैं बस तेरी आखिरी जहमत है आज की, थोड़ी सी जहमत और कर मेरी सवार। बस घोड़े ने अपनी जबाने बेजबानी से अपने पैरों की तरफ इशारा किया। क्या देखा कि हुसैन की 4 साला बच्ची घोड़े के सुमों से लिपटी बयान कर रही है, ऐ मेरे बाबा के जुलजना, मेरे बाबा को मैदान में ना लेके जाओ। जो भी मैदान में गया पलट कर वापस नहीं आया। अल्लाह अकबर। हाँ, लाडली बेटी के बयान सुनने थे। अल्लाह आपके औलादों को सलामत रखे। अरे हुसैन नीचे उतरे, जलती हुई खाक पे सो गए, अपनी बेटी को सीने पे सुलाया। अल्लाह अकबर। क्या खूब मीर अनीस ने इसको रस्म किया है कि नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा। हाय, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा। फरमाया निकलती नहीं सैदानियां बाहर, सीने पे सुलाएंगी तुम्हें रात में मादर। अल्लाह अकबर। मैं सुन के मर जाऊं ये। वो कहती थी सोएंगे कहां फिर अली असगर। अरे शाह ने कहा बस सब्र करो बाप को दिलबर, शब होएगी और दश्त में हम होएंगे बीबी। असगर मेरे साथ आज वहीं सोएंगे बीबी। अल्लाह अकबर। ईज़ान गिरामी, बच्ची फरमाती है कि अल्लाह, मैं आपसे बोलूंगी ना अब ऐशा है अबरार, मैं आपसे बोलूंगी ना अब ऐशा है अबरार। अच्छा ना अगर कीजिएगा जल्द आने का इकरार, मर जाएगी मर जाएगी इस शब को तड़प कर ये दिल अफगार। अरे कैसी है ये बातें, मेरा दिल रोता है बाबा, घर छोड़ के जंगल में कोई सोता है बाबा। अज़ीज़ान गिरामी, बस हुसैन रुखसत हो गए बच्ची से। मुझे पूरी शहादत नहीं पढ़नी मेरे मौला की। हुसैन रुखसत हुए। जब हुसैन रुखसत हुए, हुसैन शहीद हो गए। 11 मुहर्रम की सुबह बीबियों ने कहा कि हमें हमारे अजीजों की लाशों से गुजारा जाए ताकि हम हमारे अजीजों का मातम करें। अज़ीज़ान गिरामी, ज़ैनब भाई के लाशे पर आई। आने के बाद एक मर्तबा अपने आप को ऊंट से गिरा दिया, अपने भाई का मातम किया। लेकिन मुझे सिर्फ इस 4 साला बीबी के मसाइब पढ़ना है। ईज़ान गिरामी, सकीना अपने बाबा के करीब आई। अरे बेसर का बदन है, सकीना का बिस्तर है, बाप का सीना है। सकीना देख के कहती है बाबा अब सकीना कहां सोएगी बाबा, बाबा इस सीने को किसने जख्मी किया बाबा। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, और बाबे मकातिल लिखते हैं कि सकीना के बयान से इनकलाब आने लगा। बस ये रिवायत सुन के दिल दहल जाएगा। और बाबे मकातिल लिखते हैं कि उस जमाने में जो ताजियाने इस्तेमाल होते थे वो किस तरह के ताजियाने होते थे। लिखते हैं कि एक ताजियाना वो होता था कि जो ऊंट के चमड़े को धूप में खुश्क करके कई मर्तबा उसे घुमा घुमा के बनाया जाता था। ये ताजियाना इंसानों पे इस्तेमाल होता था। अज़ीज़ान गिरामी, एक ताजियाना और था कि जिसमें कई जिल्दें मिलाकर उसे कई दिनों तक धूप में सुखाया जाता था। यह किसी को शदीद सजा देने के लिए इस्तेमाल होता था। बस अज़ीज़ान गिरामी, अरबाए मकातिल लिखते हैं कि एक ताजियाना वो होता है कि जो चमड़े को सुखाकर उसके बीच में लोहे की कीलें फंसाई जाती है। और यह ताजियाना जानवरों पर इस्तेमाल होता है। अरे एक मर्तबा जालिम ने हुक्म दिया कि इस बच्ची को बाप के जनाजे से जुदा करो वरना इनकलाब आ जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, तारीख कहती है कि शिमर आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद चाहा कि बच्ची को बाप के जनाजे से अलग करे, बच्ची अलग नहीं होती। एक मर्तबा
जैसे ये ताजियाना सकीना की पुष्ट पे लगा, बस सकीना उठी, एक मर्तबा नहर का रुख किया, कहा चचा, अरे सकीना को यतीमी का एहसास हो गया। अज़ीज़ान गिरामी जानते सकीना कितनी छोटी थी। बस ये जुमला और मसाइब तमाम जब शामे गरीबा में सकीना के कानों से गोशवारे छीने गए, एक मर्तबा जालिम करीब आता है, सकीना कहती है देख हम नामूसे रसूल हैं, हमारे करीब ना आना, मैं खुद तुझे गोशवारे उतार के दे देती हूँ। अज़ीज़ान गिरामी सकीना चाहती है कि गोशवारे उतारे, लेकिन बच्ची इतनी छोटी है ये नहीं जानती कि गोशवारे कैसे उतरते हैं। अरे बच्ची ने तड़प के कहा, ऐ जालिम, मुझे मेरे बाबा ने ईद के रोज ये गोशवारे पहनाए थे। हाँ, एक मर्तबा शिमर आगे बढ़ा, ताजियानों को पकड़ के खींचा, जख्मी कान, अरे कानों का खून टपकता रहा। सकीना पंजों के बल कूफा से शाम, अरे शाम के जिंदान में सो गई। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन। सयअलमुल लज़ीना। बारे इलाहा, तुझे वास्ता है इस बीबी का कि इस बीबी के सदक़े में हमारे नस्लों की हिफाजत फरमा, हमारे नस्लों में हिजाब कायम रख। अज़ीज़ान गिरामी, सब मिल के ऊँची आवाज़ से इंशाअल्लाह इलाहीमीन कहिए कि जल्द अज जल्द इस बीबी की ज़ियारत खुले। हम लोग इंशाअल्लाह पहले की तरह उनके रोज़े पे जाकर पुरसा दें, और इंशाअल्लाह परवरदिगार सारे दुश्मनान अहले बैत को उनके मंसूबों में नाकाम करें। और जहाँ जहाँ शियान हैदर कर्रार हैं, बिलखुसूस पाकिस्तान, लबनान, ईरान, इराक़, जहाँ जहाँ शियान हैदर कर्रार हैं उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। जल्द अज जल्द हमारा आखिरी इमाम का ज़हूर फरमा, हमें उनके अवान अंसार में शुमार फरमा।